सभी बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए। वेरी गुड। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो। और बहुत ही स्पेशल क्लास है रेशियो का, और हम लोग रेशियो शुरू करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास थोड़ा लेट है पर कोई बात नहीं, आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए। एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए सभी बच्चे। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड। ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से लाइव आइए सभी लोग। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। रेशियो एक नया टाइप और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं इस रेशियो में। और सबसे बेहतरीन टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए। कुछ क्लासेस हमने पिछले 2 क्लासेस में बहुत कुछ मैंने आपको रेशियो में सिखा दिया था, और मैंने बोला था कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर रहे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करें। 2a बराबर 3b बराबर 5c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। क्या होगा? नाउ 3 संख्याएं आपस में बराबर हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नया तरीका। 3 संख्याएं आपस में बराबर है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, इसके देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो क्या करना है कि पहले a और b को बराबर कर सकते हैं आप, और फिर आप क्या कर सकते हैं? b और c को बराबर कर सकते हैं। कैसे? जब हमें पता है कि 2a बराबर 3b है, और हमें यह भी पता है कि 2 संख्याओं के बीच में जो साइन होता है वो गुणा का साइन होता है, तो ये b को इधर पकड़ के लाएंगे तो क्या a बटे b बराबर 3/2 हो सकता है। और बटा का मतलब ही होता है रेशियो, यानी a अनुपात b बराबर 3:2। पहला टॉपिक क्लियर। फिर देखिएगा कि 3b बराबर 5c है। 3b बराबर 5c है, और c को इधर पकड़ के लाएंगे तो b बटे c बराबर जो हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा, यानी b रेशियो c बराबर जो होगा वो 5:3। एम आई राइट? बिल्कुल। अब देखिए हमें ए बी गिवन है, बी सी गिवन है। हम यहां से ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू 3-2, बी सी की वैल्यू 5-3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो एंड सी। हमें पता है कि ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों को गुना करना पड़ता है, 5-3=15। हमें पता है बी निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ता है, 5×2=10। हमें पता है सी निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ता है, 3×2=6। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 15:10:6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक सीख चुके हैं आप? से यस या नो? तो बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे लाइव आ जाएंगे फटाफट, जो भी हैं हमारे साथ। ठीक है, ये हमारा एबीसी निकालने का एक तरीका हो गया जी। एक बार बोल दीजिए कि सब समझ में आ चुका है। एक सवाल और इसी से रिलेटेड, नया कॉन्सेप्ट है। 2a बराबर 5b और 5b बराबर बराबर 3c, और इससे हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। देखिए सिंपल है, जब 3 संख्याएं आपस में बराबर रहते, ए को बी के साथ बराबर कर देंगे, बी को सी के साथ बराबर कर देंगे, यानी कुछ इस तरह से इसको इसके साथ बराबर कर देंगे और इसको इसके साथ, यानी 2a बराबर 5b, और b को इधर करेंगे, या सीधे सीधे कहिए कि a बटे b बराबर 5/2 बराबर 5:2। अब देखिए 5b और 3c को बराबर करेंगे तो 5b बराबर 3c, c को इधर करेंगे तो b बटे c बराबर 3/5, यानी 3:5। हमें पता है कि a की वैल्यू 5-2 है, नहीं, a की वैल्यू 5-2 और ए बी की वैल्यू 5-2 और बी सी की वैल्यू 3-5 है। और हमें यहां से सिर्फ फाइंड आउट करना है a b c। 5×3=15, 3×2=6 और 5×2=10। ए बी सी की वैल्यू ये आपका हो गया। ठीक है, 15:6:10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? से यस या नो? सभी बच्चे बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऑडियो वीडियो भी क्लियर है हमारा। चलिए, यहां तक एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, नाउ कुछ नया टॉपिक यूज करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन एक नया तरीका रहेगा आपके लिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन हम यहां से यूज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2, a बराबर b/3 एंड b बराबर c/2, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ शुरू करें। देखिएगा a बराबर b/3 है और b बराबर c/2 है, तो a b c फाइंड आउट करना है। b को इधर पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा a/b, और कुछ नहीं, यहां से ये चला गया तो कुछ नहीं, तो एक तो रहेगा 1/3, यानी फाइनली हमें ए बी की वैल्यू क्या मिला, 1:3। देखिए b बराबर c/2 है, c को इधर पकड़ के लाएंगे, b/c बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1/2, यानी b अनुपात c बराबर 1:2। अब देखिए हमें क्या मिला, हमें है गिवन की ए बी की वैल्यू 1:3 और बी सी की वैल्यू 1:2। हमें चाहिए ए बी सी। ए यहां से निकलेगा 1x1, बी यहां से निकलेगा 3x3 और सी यहां से निकलेगा 3×6। फाइनली ए बी सी की वैल्यू 1:3:6। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक नया टाइप, एक नया अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार बोल दीजिए सभी बच्चे कि इस तरह के प्रश्न आपसे बन जाएगा। एक सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो ये पिछले साल पूछा गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, a⁴ रेशियो b⁴ की वैल्यू क्या है। a अनुपात b बराबर b अनुपात c है, ठीक है, तो a⁴ रेशियो b⁴ की वैल्यू क्या होगी। यहां देखिए करते हैं सॉल्यूशन, बहुत आसान है। देखिए जब दो संख्याएं आपस में, जब दो अनुपात आपस में समानुपात, समानुपात का मतलब क्या, बराबर होता है। जब दो अनुपात आपस में समानुपात के रूप में रहे तो हम एक कांस्टेंट राशि k मान सकते हैं। k का मान क्या होता है, k एक कांस्टेंट राशि होता है जिसको हम नियतांक बोलते हैं। उसका काम है कि समीकरण में आना, प्रश्न में आना, समीकरण में आना, समीकरण को संतुलित करना और संतुलित करने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से उसको हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि a अनुपात का मतलब बटा a/b बराबर b/c बराबर एक कांस्टेंट राशि k मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करिए, ठीक है, हाँ नहीं तो फिर अभी इतना ही रहने दीजिए, इसको बटा में लिख दिए a/b बराबर b/c। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करिए तो आप कर सकते हैं कि b² बराबर AC। देखते हैं जब कांस्टेंट राशि का यूज करने का बारी आए तब हम यूज करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। हमें क्या गिवन है, हमें मिला ये, हमें ये मिला। देखिए a/b बराबर b/c, तो a अनुपात b बराबर b अनुपात c है, तो a/b बराबर b/c। ठीक है, तो अब क्या है कि b², ये तिरछा तिरछी गुना किया ना, b² बराबर AC ये गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है a⁴ रेशियो b⁴। अब देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है कि a⁴ रेशियो b⁴ इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें b² में गिवन है और हम b⁴ की बात करें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁴ बटे b⁴ को a⁴ बटे b⁴, क्योंकि रेशियो का मतलब बटा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² गुने a², क्योंकि गुना में घात जुड़ जाएगा, बटे b² गुने b², क्योंकि गुना में घात जुड़ जाएगा। और हमें पता है कि b² की वैल्यू क्या गिवन है, हमें पता है कि b² की जगह हम AC लिख सकते हैं, यानी a² गुने a²। इसमें कुछ नहीं परिवर्तन करना है, नीचे सिर्फ करना है, नीचे b² की जगह AC गुने AC करना है, तो आपका ऊपर बच गया a² गुने a²। और देखिए यहाँ भी एक है a और एक यहाँ भी एक a है, तो a गुने a, ऐसा मत 2a मत कर दीजिएगा, a + a 2a होता है, a गुने a जो होता है वो a² होता है, और गुने यहाँ एक c है, ठीक है, और यहाँ एक c है और यहाँ भी एक c है, तो c गुने c, c², a² से a² कट गया। फाइनली जो हमें बचा वो हमें बचा a² बटे c² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और आप बिल्कुल अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, क्लासेस थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आई नो कि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन यू डोंट वरी, आपके टाइम के अनुसार आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा बेहतरीन ढंग से। सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर सब कुछ करवाएंगे, एकदम बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो यू डोंट वरी, फिलहाल आप पढ़ते जाएं, एकदम बिल्कुल बढ़ते जाएं।
ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन, आपके जो भी भाई बहन जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव, वहाँ से आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनको आप कह के सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं इस कोर्स का, ठीक है। उसके ऊपर मैथ, रीजनिंग, सबका अलग अलग, जैसे पैरामेडिकल जैसे जिसमें आप लोग बच्चे हैं आप लोग, तो सबका अलग अलग कोर्स बन के रेडी हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी जुड़वा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, ठीक है, देखेंगे। सवाल है कि 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए 1/3a, मैंने क्या बोला, जब तीन संख्याएं आपस में बराबर हो तो पहले पहला और दूसरा बराबर कर देंगे, फिर दूसरा और तीसरा बराबर कर देंगे। कैसे? 1/3a बराबर 1/4b। नाउ हमने पहला दूसरा पहले बराबर किया, तो ये b जो है, b क्योंकि एक जात वाले को एक तरफ रखेंगे, नंबर सिस्टम एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ, तो हमने क्या कर दिया कि इस b को पकड़ के आप इधर ले आइए। कैसे? तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a/b बराबर, इधर तो 1/4 था, लेकिन आपको पता है कि जब संख्या इधर 1/3 है, इसको पकड़ के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये 1/3 जो है उस साइड 3/1 हो जाएगा, यानी a/b बराबर 3/4, यानी कहिए a अनुपात b जो है वो 3:4 आया। एम आई राइट? बिल्कुल राइट है। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आ ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर है 1/4b बराबर 1/5c। अब c को पकड़ के इधर लेके आइए तो b/c बराबर 1/5 तो इधर था ही, लेकिन इधर 1/4 है, उधर जाएगा तो जस्ट रोटेट हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यानी b/c बराबर, सॉरी b/c बराबर 4/5, यानी 4:5। नाउ ab की वैल्यू 3 4, bc की वैल्यू 4 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। 4 तिया 12, 4 चक 16 और 4 5 20। काट रहा है तो काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 5 20, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इसको काट सकते हैं, यू डोंट वरी। एम आई राइट? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यहां तक? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, आई विल ट्राई कि मैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है। एक प्रश्न कुछ कुछ इस तरह से पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। प्रश्न था कि a अनुपात b बराबर 3:4 और a अनुपात c बराबर 5:3, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है a अनुपात c की वैल्यू, सॉरी a अनुपात c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए नाउ लेट्स स्टार्ट। ए बी और ए सी हमें गिवन है। अब समझिएगा कि हमने पढ़ाया था कि फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मेट में रहे, ठीक है, तो आप बी को इधर करके सी को इधर कर सकते थे, यानी ए बी और बी सी। लेकिन इसमें बताइए कि इसमें ए बी है और यहां ए सी है, यानी अगर आप सी को इधर भी करते हैं तो आप उस फॉर्मेट में नहीं आएंगे कि पहला लाइन जिस पे खत्म है दूसरा उसी पे शुरू हो रहा है। ये रूल काम नहीं करेगा, यहां पर नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा रूल, ये रूल काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए कि आपको ए बी गिवन है 3 4, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है आप इधर घसका के देखिए, आप इधर जब घसकाते हैं तो इधर सी ए हो जाएगा और ये इधर घसकाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब सवाल है कि सर यहां से ए बी सी निकलेगा कैसे, क्योंकि देखिए ए सी भले ही पूछा गया है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन कॉमन है इसको पहले गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 ए की वैल्यू। अब अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो ए तो ऑलरेडी निकल चुका है, सी ही निकलेगा, यानी 3 तिया 9 सी की वैल्यू। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो ए तो ऑलरेडी निकल चुका है, बी का ही वैल्यू निकलेगा, यानी 4 5 20। कटेगा तो काटेंगे
नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये लास्ट वाला आप सीखे या नहीं, हाँ या ना बोलेंगे बच्चे, हाँ या ना, सीखे या नहीं? कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं सीखे तो, अगर सीखे तो बता देंगे कि हाँ सीख चुके हैं। एक बार बताएं। रघुनंदन कुमार, चांदनी, चलो रोहित कुमार चौरसिया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ अभी क्लास में। सीखे या नहीं बताएंगे बच्चे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास बहुत छोटी सी है, और आई होप कि आज एक क्लास और हम ले पाए इसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल आप इतने में कवर करिए, उसके बाद अगले क्लास में हम और बेहतरीन करवाएंगे। बहुत छोटा क्लास है ये, अगला क्लास एक और हम कोशिश करेंगे आज एक क्लास लेने का आपके लिए, ओके। यानी आज एक नहीं, दो दो क्लासेस होगी मैथ की।